नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले जैगवार कंपनी का हमने एक इंटरव्यू लिया था। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कंपनी को कॉल कर रहे हैं, तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि मुझे इत्तलात हैं। बाज़ लोगों ने हमें भी पर्सनली मैसेज किया कि साइट जाएं, दिखाएं और क्या रियलिटी है उसको बताएं, कंफर्मेशन करना चाहते हैं लोग। तो हम भी यहाँ टीम के साथ पहुँचे हैं और इस वक्त हमारे साथ ब्रांच मैनेजर जनाब सुफियान साहब भी हैं। अब हम तो ज़्यादा नहीं बता सकते इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में, हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या है। ये कहा जा रहा है कि इनका मेन जो है गेट है, यहाँ से इससे एंट्री होती है, फिर यहाँ से कासा 1, कासा 2, कासा 3 ये जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। सुफियान भाई बताइए, हाईवे को मुंसलिक ये रोड भी बताएं। ये रोड जो है ये गांव को जोड़ने वाला रोड है और और सामने भी जो है बहुत सारे आबादियां बसी भी हैं, रह रहे हैं लोग। मतलब ये है कि आबादी वाला इलाका है। और आइए अंदर चलते हैं। सुफियान भाई बताइए, क्या आपका क्यों लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? जी मौलाना, ये आके दोगलापुर में मेन इसका जो है हाईवे को अटैच है। ये प्रोजेक्ट का ब्यूटी क्या है, जो खूबसूरती है वो अटैच टू नेशनल हाईवे 648 करके, तो उसमें से ये हमें लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट। तो हम ये आ रहे हैं, ये 40 फीट का रास्ता है, ये आर्च है, ये सामने का विलेज रोड है। अच्छा, विलेज रोड, ये चिकटुमको रोड, तिप्पापुरा रोड करके है। हाँ। जी, ये 40 फीट का रोड, ये सीधा रोड जाके 80 फीट रोड को कनेक्ट होगा। 80 फीट रोड है जो सीधा जाके कासा 1 को कनेक्ट होगा, वो हाईवे के पास। अच्छा, एग्जैक्टली। हाँ। तो टोटली सो इधर से आपको तकरीबन इधर एक 500 सेट आएंगे कासा 1 में। तो इसमें हम पूरा रेडी टू रजिस्ट्रेशन हम दे रहे हैं। कासा 1 में ये मस्जिद आएगी। हाँ, कासा 1 में ही आपको जो है ये आपका स्कूल बनेगा, आपका जो है प्लान है जी, और जो सारी चीजें जो सहूलियत फराहम कर जी। कासा 1 में ही हमारा जैगवार इंटरनेशनल स्कूल हम बना रहे हैं। तो मस्जिद भी इधर ही है, कासा 1 में ही है, इधर ही बनाए सामने के। तो अक्सर पहले भी माना जाता था कि जो है शहर के बाहर है, क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्या लेंगे। आप इस बारे में क्या बोलते हैं? आज बहुत अफसोस करते हैं ना लोग। हाँ, वो तो है। क्या होता है, अभी देखते हैं जगह समझते हैं कि दूर है, सिटी से थोड़ी दूर है, 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, ऐसा समझ के छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई भी पैसा लेकर नहीं डालता, क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ करते। वही जगह आप एक 3 साल, 2 साल या 5 साल पकड़िए, उसके बाद देखेंगे तो उससे 4 गुना या 5 गुना ज्यादा बढ़ के रहता है। और ये बेंगलुरु में अक्सर ऐसा देखा गया है। हाँ, तो बेंगलुरु में अक्सर ऐसा ही होता है। बाद में लोग क्या करते हैं, अरे हम तो देखे थे ये जगह, लेकिन हम ले नहीं पाए, अफसोस करते। तो हम क्या बोलते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि बाहर ही ले सकते हैं। जी। बेंगलुरु के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो बेंगलुरु के बाहर ही इन्वेस्टमेंट है। सही बात। और दोगलापुरा एक बहुत अच्छा लोकेशन है फ्यूचर डेवलपमेंट के वास्ते। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे IT कंपनीज ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी एक फैक्सकॉन करके एप्पल कंपनी यहाँ पे नियर बाई में है। अच्छा। और बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, डिग्री, मेडिकल, ऐसा बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे कि जालप्पा कॉलेज, गीतम यूनिवर्सिटी। हमारे प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर करीब में आपको कुंडियप्पा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा। गवर्नमेंट PU कॉलेज है, बहुत से इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। तो अपकमिंग डेवलपमेंट भी बहुत आ रहा है, जैसे कि क्वीन सिटी आ रहा है, एक सिटी बना रहे हैं। अच्छा। यहाँ से करीब दाबासपेट के रोड पे। अच्छा। तो ये सब क्या होता है, फ्यूचर में जाके यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू बढ़ जाता है जमीनों का, तो बाद में जाके कोई ले नहीं पाता। अच्छा। तो अभी ये राइट टाइम है, सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा, ये दिखाइए, ये कासा 1 को जो हाईवे लग रहा है जी, जो बाद में जाकर के वहाँ मेन गेट बनेगा कासा 1 का, वही बनेगा ना? हाँ, वही बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे गाड़ियाँ जा रहे हैं। जी। तो वहाँ आके नेशनल हाईवे 648 है। अच्छा। तो वहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस आएगा। तो वहाँ से कासा 1 के लिए, हर हमारे प्रोजेक्ट के लिए वही मेन एंट्रेंस आएगा। अच्छा।
यानी हाँ, ये हाईवे से आप मेन देंगे? हाईवे थोड़ा। से मेन देंगे। तो ये सारी जमीन आपकी है इधर से वहां तक जो नजर आ रही है? जी जी, कासा सारी जमीन। हाँ हाँ। तो अब ये इसे कासा 1 को अटैच होकर के कासा 2 इसके पीछे आ रहा है ना, जो यहाँ पे कासा 2 दिखा इसके रहे पीछे है। हैं? हाँ हाँ। ये कासा 1 का रोड है। हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन अच्छा। कासा 2 के लिए जाएगा। अच्छा, ये जो कासा 2 के बारे में मुझे बताया गया कि आप स्कीम लोगों को बता रहे हैं जी और लोगों के लिए बहुत आसानियां हैं। जी। ये असल में मुझे भी समझाइए, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि ये मंथली क्या भरेंगे और कितना है। ये हम लोग इस वक्त कासा 2 की तरफ देख रहे हैं ना? सही सही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इधर, ये जो आप देख रहे हैं ताहद्दी निगाह आपको जो नजर आ रही है, ये इस वक्त जो है अंडर प्रोसेस है डेवलपमेंट के लिए, जो है यहाँ पर। और इसी के लिए जो है इस वक्त स्कीम लाए है जागवार कंपनी। अच्छा सुफियान भाई, बताएं हमको क्या क्या जो है आप स्कीम दे रहे हैं, क्या है इसका? यहाँ पे हम एक 3 स्कीम जैसा प्लान बनाया है। तो एक स्कीम जैसे EMI स्कीम है, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई सूद वैसा नहीं रहेगा, 0% इंटरेस्ट रहेगा स्कीम में। आपको सिर्फ इनिशियली मतलब डाउन पेमेंट 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 तक देना पड़ेगा। तो उसे अलग अलग से उसके प्राइजेस हमने रखा है। तो ये बहुत सहूलत है, क्योंकि महीने महीने को सिर्फ 15,000 रुपया ही EMI भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको डाउन पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो लोग 15,000 रुपये देने के इसमें, तो उसके बदले आप क्या देंगे उनको? यकीन करने के लिए क्या देंगे आपको? उसके बदले में हम देंगे उनको अग्रीमेंट बना के देंगे, सेल अग्रीमेंट होता है। तो उसमें हम सारा कस्टमर का जो भी हमारी जगह का है और हम क्या करके दे रहे हैं उनको, वो सारा डिटेल हम उसमें मेंशन करके देंगे। सो उसमें पूरा डिटेल रहेगा और उनको सिक्योरिटी सेफ रहेगा। अच्छा अच्छा, सेफ अच्छा। रहे उसमें क्या। तो ये कितना अरसा तक चलेगा ये आपको 15,000 रुपए देने का? ये 3 साल तक। 3 साल चले। तो 3 3 साल में वो पैसा मुकम्मल हो जाता है क्या? कुछ बचता भी है उसमें? उसमें बचता भी है, जैसे कि प्राइस जैसा कि उसका दाम है, अभी हम 1,800 रुपया में बेच रहे हैं। तो स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, तो उसमें 21,50,000 आ जाएगा। आज पूरा का वैल्यू, एक जमीन का 30-40 साइड का वैल्यू कितना होगा? 21 लाख। 21 लाख होगा। 21 लाख। अच्छा, 5 लाख मैंने भर दिया जी, और उसके बाद मुझे मंथली 15,000 रुपए भरना है जी। तो 3 साल तक टोटल अमाउंट कितना होगा? 3 साल तक आप 15,000 रुपए आप पे करेंगे तो भरेंगे तो आपको 5,40,000 रुपया होगा। 5,40,000, ये 5 लाख, यानी 10,000 40,000, 10,40,000 हो। 40,000। तो आप वैल्यू बता रहे 21,000। तो बाकी का अमाउंट मतलब जो है कि रजिस्ट्रेशन की तरफ पे जब आप उसको पूरा डेवलप करके उनके हवाले कर रहे होंगे तब बाकी अमाउंट उनको देना है। जरूर जरूर। तो मतलब ये है कि वो मुकम्मल अमाउंट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे, थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं। 3 साल तक उनको भरने का ये है, फिर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक, यानी ये है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यानी पूरा अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं। और जो है 3 साल की प्रोसेस में पूरा डेवलप हो जाएगा। और जब हो करके हवाले करने के लिए आएंगे तो बाकी का अमाउंट फिर लेके आप रजिस्टर करेंगे। जरूर। अच्छा अच्छा, सही है। तो इसी तरह आपने इसको डिफरेंस 5 लाख ही डाउन पेमेंट का है, कुछ और भी स्कीम है? नहीं, 5 लाख का नहीं, 2 लाख है। उसके बाद यानी 2 लाख भी दे करके बुक कर सकते हैं। और तो इनिशियली 2 लाख जिसका कैपेसिटी है, आइए थोड़ा कदम बढ़ाएंगे। हाँ। और जैसे 3 लाख भर सकते हैं तो 3 लाख भर सकते हैं। हाँ। जैसे वो 5 लाख भर सकते हैं तो 5 लाख भर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें जैसा भरेंगे उसमें हम थोड़ा, हाँ, जैसा एडवांस ज्यादा देंगे उसमें थोड़ा हम अच्छा इसमें भी थोड़ा गुंजाइश कर सकते हैं। अच्छा, 1 टाइम पेमेंट भी अगर हो गया है ज्यादा देंगे तो अच्छा अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सहूलत है सबके लिए, जो इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। अगर समझे आप एक रेडी प्रोजेक्ट जा रहे हैं लेने के लिए, फॉर एग्जांपल, वहां पे आपको बैंक लोन भी देंगे। और आप समझे आपका साइट का कॉस्ट आके 40 लाख या 50 लाख समझिए, तो आपको एक 10 साल का टाइम देगा बैंक वाला अच्छा पे करने के लिए। आप एक 5 लाख या 10 लाख डेवलपर को देंगे, बाकी का बैंक को देंगे, तो बैंक वाला पूरा लोन देगा। तो आपको इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा बहुत सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पड़ जाएगा, भरते 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 जो वैल्यू उसका इंक्रीज भी नहीं होगा, तो उसको आपको 10-15 लाख करीब आपको इंटरेस्ट ही लग जाए। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है जो विदाउट इंटरेस्ट हम जो सहूलत करके दे रहे हैं सबके लिए, वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारे सीधी बात में आने के बाद बहुत सारे लोग इंक्वायरी भी किया, बहुत सारे लोग बुकिंग भी कर रहे, बोल रहे हैं। सही कैसा है रिस्पांस? अच्छा है आपको? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है।
रिस्पॉन्स, और बहुत लोग आए भी, विजिट करे भी, देखे भी, मेरे से मुलाकात किए, और मैं उनको पूरा डिटेल समझाया, पूरा जो भी है हम यहाँ पे दिखाए उनको, तो उन्होंने ले रहे हैं, सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारा ये दिखाइए जो जगह है, ये मस्जिद के लिए मखसूस किए बोले ना आप? जी जी, ये मस्जिद के लिए हाँ, ये मखसूस किया है, मस्जिद और हमारी मार्केटिंग ऑफिस है। मस्जिद, मदरसा और ऑफिस है। सामने के जो हिस्से में वो पूरा मस्जिद आएगा, एंट्रेंस। अच्छा, अभी आप कासा 1 रेडी टू रजिस्टर बताया आपने, ये कासा 2 है जो आप इस वक्त जो है स्कीम के तहत इसको इस जमीन को पूरा आप देंगे। सही। तो कासा 3 और कासा 4 कहाँ आ रहा है? कासा 3 और 4, ये कासा 3 है, कासा 4 वहाँ है। क्यों हम इसको अभी तक शुरू नहीं किया है? अच्छा, क्योंकि हम एक एक ब्लॉक बना लेके आ रहे हैं। अभी कासा 1 अभी रजिस्टर करेंगे और इसको डेवलप करेंगे, इसके बाद कासा 2 को जाएंगे, कासा 2 डेवलप करेंगे, उसके बाद कासा 3 एंड कासा 4। लास्ट में जो हाईवे का हिस्सा है, जो कासा 4 है, वो हमारा प्रीमियम ब्लॉक है, तो वहाँ लास्ट में वो रेडी करके देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरह से जमीन यानी मुकम्मल आपके अंडर में एक्वायर है इस वक्त, जो है इसमें कोई जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपके कहने की? नहीं है, कोई नहीं है, ये पूरा हम एक्वायर किए हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। इसका पूरा पेपर सभी तैयार है, तैयार है। आप सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यहाँ के बल्दिया से, म्युनिसिपल से परमिशन का इंतजार है। जैसे मिल जाएगा आप अपना काम शुरू कर देंगे, कहना है। तो ये कौन सा हाईवे है आप क्या हिसाब से, क्या है ये? नेशनल हाईवे 648 है, STRR रोड बोलते हैं, पेरिफेरल रिंग रोड। हाँ। सो ये आके आपको कनेक्टिविटी है ना, चेन्नई एंड हैदराबाद एक्सप्रेस हाईवे है। तो यहाँ से आपको नेलमंगला 31 किलोमीटर है, तुमकुर 154 है, आपको दाबास्पेट करीबन आपको 34 किलोमीटर है, और यहाँ से एयरपोर्ट आपको 20-25 मिनट का रास्ता है, बहुत नियर बाई है। अच्छा। और फ्यूचर में आने वाला एयरपोर्ट भी नेलमंगला में डिस्कशन हो रहा है, वो भी नजदीक है। तो ये अच्छा, ये यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट बहुत अटैच है। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से मेन एंट्रेंस आएगा, हाईवे से मेन एंट्रेंस। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है ये वाला ना? जी, सामने दिख तो अभी तक आपने यहाँ कमान बनाया नहीं? अभी तक नहीं, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये आपके हिसाब से ये हाईवे जब अटैच होता है तो प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि हाईवे रहने से आपको हर तरह का सहूलत हो जाता है, आने जाने में, रहने में, ट्रैफिक से बचने में, और टाइम भी बच जाएगा। अभी जब समझे एयरपोर्ट जाना है अर्जेंट आपको, अब हम कासा 1 से या कासा 2 से ऐसे निकलेंगे, सिर्फ 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत सारे सहूलत है, इसीलिए यहाँ का जो है ना वैल्यू ज्यादा हो जाता है। अच्छा। जैसे इधर सराउंडिंग आप कहाँ भी आपको 50 लाख से कम साइट नहीं है। अच्छा अच्छा। आपके जैसे कोई स्कीम वगैरह दे रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे स्कीम वगैरह ऐसे तो कोई नहीं दे रहा है। 0% इंटरेस्ट में। तो हम ही एक ही है जो अच्छा, इस तरह इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं। बाकी के इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी के वैसे स्कीम्स बहुत है चल रहे हैं। तो ये मेन एंट्रेंस को अभी तक डेवलप नहीं किया, कोई खास वजह है क्या? ये मेन एंट्रेंस अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अभी ये जो है, जो मेन एंट्रेंस है वो लास्ट में बना रहे हैं। मतलब समझे अभी वहां से जो हम आए एक एंट्रेंस, तो वो कासा 1 का एंट्रेंस है। अभी जैसे हमारा कासा 2 स्टार्ट होगा, बुकिंग स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से एंट्रेंस देंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। सीधा डायरेक्ट आपको वहां से आने की जरूरत नहीं है, सीधा आप हाईवे से आके यहाँ से सीधा आप कासा 1, 2, 3, 4 कहाँ भी आप टच कर सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये चीज़ें थी जो आपके सामने पेश की गई, आप लोगों ने जो इजहार किया। और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पूछना वगैरह है तो हमें ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इनसे तसल्ली बख्श जवाब दे करके देंगे जी। तो ये आपकी ऑफिस है, इसको साइट ऑफिस बोलते हैं ना? हाँ, साइट ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अलग अलग केबिन बना के रखे हैं? हाँ। तो ये जो साइट विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए ये अलग से बिठा, उनके लिए जो भी कस्टमर्स आते हैं, हमको जैसा कि वीकेंड में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। अच्छा अच्छा। सैटरडे संडे बहुत आते हैं, तो इधर पे कैबिन्स बनाए हुए हैं यहाँ पे कस्टमर को बात करने के लिए। आपकी पूरी टीम यहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप कुछ डीपीए के बारे में बोल रहे थे नहीं? हाँ मौलाना, डीपीए अभी दोडबलापुर प्लानिंग अथॉरिटी अच्छा करके है जी, डीपीए अप्रूवल कर रहे हैं, वो करके देंगे। तो जैसा हमारे प्रोजेक्ट में मेंशन है, सभी में भी डीपीए अप्रूवल करके देंगे करके, तो दोडबलापुर प्लानिंग अथॉरिटी में अप्रूवल है। अच्छा 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 जी, अप्रूवल करा के देंगे, कन्वर्शन करके अप्रूवल करके देंगे पूरा साइट्स। अच्छा अच्छा।
तो डेवलपमेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, जो लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें नहीं, जैसा बुनियादी सहूलियात बोलते हैं। हाँ, डेवलपमेंट जो है इधर आपको जैसा आपको इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा अंडरग्राउंड केबलिंग में होगा, और दूसरा आपको वाटर फैसिलिटी होगा। इधर पे हम वाटर टैंक बनाएंगे, ओवरहेड टैंक बनाएंगे। सो हर प्लॉट को, ईच इंडिविजुअल प्लॉट्स को कनेक्शंस रहेंगे, पानी के कनेक्शंस रहेंगे, और यहाँ पे बोर का फैसिलिटी देंगे, बोर डाल के पूरा पानी के लिए कनेक्शंस देंगे। ये रोडों की कुशादगी क्या होगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई? रोडों की 30 फीट होगी, 30 फीट की ये होगी, और उसके साथ प्लांटेशन होगा। अच्छा, हाँ, और उसके साथ सोलर लाइट्स भी हम कर रहे हैं, और बहुत सारा डेवलपमेंट भी है, जैसे अम्यूनिटीज बोलते हैं, तो उसमें जैसा क्लब हाउस, स्कूल, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट वगैरह पूरा हम इंशाल्लाह आगे पूरा करेंगे। ठीक है, तो नाज़रीन, ये आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा साइट विजिट कराएं, देखें क्या है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज आपके सामने तफसीलात लाएं। संडे और सैटरडे के दिन थोड़ा सा वक्त मिला था तो मैं भी आ गया। मजीद इंशाल्लाह हो सके तो इस सिलसिले में देखें। आप अगर कोई चीज़ और रखते तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करें। मुझे और सुफियान भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।